नमस्कार, कहानी बरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू भाग 15। तो ऐसा ही हुआ आयुष्मान। अब रह गया कोष, धान्य और साधन, इसके लिए आयुष्मान भद्रे उपयुक्त हैं। फिर हम सबकी सहायता करेंगे। आयुष्मान जयराज 1 मास में लौट आए, तभी दूसरी बार मोहन गृह मंत्रणा हो। गणपति सुनंद ने कहा तथा मंत्रणा समाप्त हुई। काव्यक गांधार ने बहुत सी बहुमूल्य उपानय सामग्री ले दास, सैनिक और पथ प्रदर्शकों के साथ ठाठ और आडंबर के साथ राजगृह को प्रस्थान किया। सम्राट से महामात्य वर्षकार का विग्रह शमन कराने के लिए यह आयोजन किया गया है। यह सुनकर ब्राह्मण वर्षकार ने एक शब्द भी हाँ या ना नहीं कहा। हर्ष विषाद भी कुछ उसने नहीं प्रकट किया, परंतु उसी दिन उसने मध्यरात्रि में कुछ आदेश लेख लिखे और उन्हें ब्राह्मण सोमिल को देकर कहा, यह लेख नंदन साहू के पास अभी पहुंचना चाहिए। नंदन साहू ने वह लेख पाकर उसी रात्रि को एक दंड रात्रि रहते अपने घर से प्रस्थान किया और वैशाली उपनगर में आकर उपाली कुंभकार के घर आया। उपाली कुंभकार श्रावस्ती से आकर अभी कुछ दिन हुए यहाँ बसा था। नंदन साहू ने वह लेख उसे दिया और कुछ भांड उपाली से क्रय कर उनका मूल्य चुका सूर्योदय से पूर्व ही घर लौट आया। परंतु वैशाली के 3 द्वारों से 3 पुरुष सूर्योदय के साथ ही 3 दिशाओं को निकले। तीनों पदातिक थे। एक ने उत्तर पूर्व में कुंडपुर जाकर एक हरमे में मर्धत सेनापति उदय को एक लेख दिया। दूसरे ने पश्चिम में वाणिज्य ग्राम जाकर मागध संधि वैग्राहिक ध्रुव वर्ष को एक लेख दिया। तीसरे ने कोरलोग सन्निवेश में स्थित मागध सेना नायक सुमित्र को तीसरा लेख दिया। वे अपना अपना कार्य पूर्ण करके अपने अपने स्थान पर फिर वैशाली में लौट आए। परंतु इन तीनों ही व्यक्तियों के पीछे छाया की भांति 3 और व्यक्ति भी उपर्युक्त स्थानों पर उनके पीछे पीछे जा पहुंचे थे। वे तीनों वैशाली नहीं गए। पूर्वोक्त व्यक्तियों के वैशाली लौट जाने पर वे लंबा चक्कर काटकर टेढ़े तिरछे मार्गों में घूमते फिरते हुए द्युतिप्लाश चैत्य में एकत्रित हुए। वहां एक ग्रामीण तरुण वृक्ष की छाया में बैठा सुस्ता रहा था। तीनों ने उसके निकट पहुंचकर अभिवादन करके अपने अपने संदेश दिए। ग्रामीण तरुण ने उनमें से प्रत्येक को कुछ मौखिक संदेश देकर भिन्न भिन्न दिशाओं में चलता किया। फिर वह कुछ देर बैठा कुछ सोचता रहा। उसने वस्त्र से कुछ लेख मानचित्र निकालकर उन्हें ध्यान से भली भांति देखा, फिर उन्हें नष्ट कर दिया। इसके बाद वह मन ही मन बड़बड़ाकर हंसा और उसके मुंह से निकला, बस खड्ग और मैं। एक बार उसने अपने चारों ओर देखा, फिर उठकर राजगृह के मार्ग पर चल दिया। इस समय दोपहर दिन चढ़ गया था और वह मार्ग विजन वन में होकर था। दूर दूर तक बस्ती का नाम न था, कहीं सघन वन और कहीं एकाध ग्राम, परंतु वह सूर्यास्त तक बिना कहीं रुके चलता ही चला गया। उसने यथेष्ट मार्ग पार किया। अंततः वह भिंडी ग्राम की सीमा में आया। यहाँ एक चैत्य में उसने विश्राम करने का विचार किया। वह बहुत थक गया था, साथ ही भूख प्यास से व्याकुल भी था। चैत्य के निकट ही एक गृहस्थ का घर था। वहां जाकर उसने कहा, गृहपति, क्या मैं तेरे यहाँ आज ठहर सकता हूँ? मैं पारग्रामिक हूँ, मुझे भोजन भी चाहिए। मेरे पास पाथेय नहीं है, परंतु तुझे मैं स्वर्ण दे सकता हूँ। गृहपति ने कहा, तो तेरा स्वागत है मित्र। वहां गवाट में और भी 2 पारग्रामिक टिके हैं, वहीं तू भी विश्राम कर। वहां स्थान यथेष्ट है। आहार्य मैं तुझे दूंगा, स्वर्ण की कोई बात ही नहीं है। तेरा जय रहे गृहपति, ग्रामीण ने कहा और धीरे धीरे गवाट में चला गया। गवाट के प्रांगण के एक ओर छप्पर का एक ओसारा था। वहां 2 पुरुष बैठे बातें कर रहे थे। उन्हीं के निकट जाकर उसने कहा, स्वस्ति मित्रों, मैं भी पारग्रामिक हूं। आज रात भर मुझे भी आपकी भांति यहीं विश्राम करना है। तो तेरा स्वागत है मित्र, बैठ, दोनों में से एक ने कहा। परंतु उन्होंने परस्पर नेत्रों में ही एक गुप्त संदेश का आदान प्रतिदान किया। आगत ने भी उसे देखा, परंतु निकट बैठते हुए कहा, कहां से मित्रों? वाणिज्य ग्राम को। किंतु कहां से? ओ, चंपा से। परंतु चंपा से इस मार्ग पर क्यों? प्रयोजनवश मित्र। ऐसा है तो ठीक है, ग्रामीण ने हंसकर कहा। उस हंसी से अप्रसन्न हो एक ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है मित्र? बात कुछ नहीं मित्र, मुझे कुछ ऐसी ही टेव है। हाँ, क्या मित्रों, आप में से कहानी सुनने की भी मुझे टेव है। वह फिर हंस दिया। दोनों चिढ़ गए। उनके चिढ़ने पर भी वह ग्रामीण हंस दिया। एक ने तीखा होकर कहा, यह बात पर हंसना क्या? तू मित्र ग्रामीण है, ग्रामीण तो हूं और तुम, हम नागरिक हैं। इस बार ग्रामीण जोर से हंस पड़ा। उस नागरिक ने उस पर क्रुद्ध होकर पास का दंड हत्थक उठाया। उसके साथी ने उसे रोककर कहा, यह क्या करता है? उसे हंसने दे, उससे हमारा क्या बनता बिगड़ता है। साथी की बात मानकर
वह व्यक्ति नवागंतुक को क्रुद्ध दृष्टि से देखने लगा। इसी समय गृहपति भोजन सामग्री लेकर वहां आया। उसने कहा, भंतेगण, कुछ सैनिक ग्राम के उस ओर किन्हीं को खोजते फिर रहे हैं, कहीं वे आप ही को तो नहीं खोज रहे? सुनकर तीनों व्यक्ति चौकन्ने हो शंकित दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। इस पर पीछे आए पुरुष ने कहा, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं मित्र। हम लोग उन छद्मवेशी मार्ग गुप्तचरों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश वैशाली से प्रचारित हुआ है। उसने तिरछी दृष्टि से दोनों पुरुषों को देखा जो शंकित से उसे देख रहे थे। पारग्रामिक ने कहा, मित्र, वे किधर गए हैं मुझे बता, मैं उन्हें अभी लाता हूं। इतना कह वह द्रुत गति से गृहपति की बताई दिशा की ओर चल दिया। उसके बाद ही दोनों बटारू भी उद्विग्न से हो, हम भी देखें कौन है, कहकर उठकर उसकी विपरीत दिशा को भाग खड़े हुए। गृहपति अवाक खड़ा यह अद्भुत व्यापार देखता रहा। इन्हीं दिनों वैशाली में एक और नई विभीषिका फैल गई। लोग भयविस्फारित नेत्रों से एक दूसरे को देखते हुए परस्पर कहने लगे, एक भयानक और अद्भुत काली छाया उन्होंने कभी नगर के बाहर प्रांत भाग में संध्या के धूमिल अंधकार में घूमती फिरती देखी है। ज्यों दिन बीतते गए लोग इसका समर्थन करते गए। बहुत जन भय से दबे हुए स्वर में कहने लगे कि उस छाया में केवल गति है, किंतु वह अशरीरी है। किसी ने कहा, वह छाया बोलती भी सुनी गई है। वह मनुष्याकार तो है किंतु मनुष्य कदापि नहीं है। इतना लंबा मनुष्य होता ही नहीं। अशरीरी होने पर भी वह छाया वायु वेग से अधर में उड़ती है, पृथ्वी को छूती नहीं। उसकी गति अबाध है। पर्वत, नद, देहवर कुछ भी उसकी गति में बाधक नहीं हो सकता। अनेक ने देखा है कि स्वच्छ चांदनी रात में वह छाया सुदूर पर्वत श्रृंगों के ऊपर से होती हुई वायु में तैरती सी वैशाली के निकट आती और कभी धीरे और कभी अति वेग से नगर के चारों ओर चक्कर काटती हुई लोप हो जाती है। बहुत लोग बहुत भांति की अटकलें उसके संबंध में लगाने लगे। जिन्होंने देखा नहीं था वे अविश्वास करते और जिन्होंने देखा वे प्रतीति कराने लगे। फिर भी विश्वास हो चाहे न हो, यह सूचना कहने वालों और सुनने वालों सभी के लिए भय का कारण बन गई थी। स्त्रियों में से भी कुछ ने देखा और वे भय से चीत्कार करके मूर्छित हो गईं। बच्चे उस छाया की बात सुनते ही सकते की हालत में हो गए। एक बात अवश्य थी, इस छाया ने किसी का अनिष्ट नहीं किया था। नगर अंतरायण में भी वह नहीं घुसी थी। उसका दर्शन अधिकतर मरकट, हृद, पलाशवन और वैधंतिक यक्षनिकेतन के निकट ही बहुधा होता था। किसी ने उसे यक्षनिकेतन में प्रविष्ट होते भी देखा था। इससे लोग उसे यक्ष भी कहने लगे थे। युद्ध की विभीषिकाएं दिन दिन बढ़ती जाती थीं। इससे वैशाली में घर बाहर सर्वत्र एक घबराहट सी फैल जाती थी और यह लोक चर्चा होने लगी थी कि कोई ना कोई अप्रिय अशुभ घटना होने वाली है। एक बात इस संबंध में और विचारणीय थी। प्रतिदिन चंपा के सेठी कृतपुण्य का पुत्र भद्रगुप्त सांध्य भ्रमण के लिए जिस ओर वरवाश्व पर घूमने जाया करता था, उसी ओर वह छाया बहुधा देखी जाती थी। सबसे प्रथम सेट्टिपुत्र के साथियों ही ने उसे देखा भी था। सेट्टिपुत्र उसे देख अति भयभीत हो गया था। एक बार तो वह छाया सेट्टिपुत्र के निकट आकर उसे छू भी गई थी। उस स्पर्श ही से सेट्टिपुत्र भय से मूर्छित हो गया था। कृतपुण्य ने बहुत उपचार कराया, तब वह स्वस्थ हुआ था। तब से सेट्टिपुत्र ने बाहर भ्रमणार्थ जाना ही बंद कर दिया था। इससे वह छाया पुरुष जैसे अति उद्विग्न हो वेग से बहुधा वैशाली के चारों ओर घूमा करता था। हाल ही में चांडाल मुनि और यक्ष कन्या के प्रादुर्भाव और कृत्य प्रभाव से भयभीत वैशाली की जनता इस छाया पुरुष से अत्यधिक भयभीत, शंकित और उद्विग्न हो गई थी। कृतपुण्य सेठी ने पुत्र के विवाह का आयोजन किया। आयोजन असाधारण था। वैशाली ही के सेठी जेठक धनंजय की सुकुमारी कुमारी से कृतपुण्य सेठी के पुत्र का विवाह नियत हुआ था। कृतपुण्य सेठी के धन वैभव का अंत नहीं था। उधर सेठी जेठक धनंजय भी उस समय जम्बूद्वीप भर में विख्यात धन कुबेर था। उसकी किशोरी कन्या मृणाल केले के नवीन पत्ते की भांति उज्ज्वल, कोमल और सुशोभनीय किशोरी थी। सेठी जेठक के रत्न भंडार में सहस्त्र कोटि भार स्वर्ण था, ऐसा सारा ही वैशाली का जनपद कहता था। इस विवाह की वैशाली में बड़ी धूम थी, बड़ी चर्चा थी। दूर के कला निपुण पुरुष, नृत्य संगीत में विलक्षण वेश्याएं और विविध भांति के आमोद, प्रमोद और शोभा के आयोजन एकत्र किए गए थे। इस विवाह की धूमधाम, मनोरंजन और व्यस्तता के कारण एक बार वैशाली की जनता का ध्यान उस छाया पुरुष से सर्वथा ही हट गया था। विवाह संपन्न हो गया। कृतपुण्य पुत्र वधू को लेकर मंगल उपचार करता और वधू पर रत्न लुटाता हुआ घर आ गया। पुत्र और पुत्र वधू की मधु रात्रि मनाने के लिए
उसने सर्वथा नवीन एक कौमुदी प्रासाद का निर्माण कराया था। उस प्रासाद में उसने समस्त जम्बूद्वीप में प्राप्य सुख सामग्री संचित की थी। उसी कौमुदी प्रासाद में वधू के गृह प्रवेश का उत्सव मनाया जा रहा था। नगर के गण्यमान्य सेठी, सामंत पुत्र और राजपुरुष आकर हंस हंसकर सेट्टिपुत्र को बधाई देते, भेंट देते और गंधपान से सत्कृत होते अपने घर जा रहे थे। पौर जानपद जनों का षडरस व्यंजन परोसकर भोज हो रहा था। ब्राह्मणों को कौशेय, शाल, दुधारू गाय, स्वर्णालंकृता दासियां और स्वर्णदान बांटा जा रहा था। कृतपुण्य सेठी के वैभव और चमत्कार एवं दानशीलता को देखकर लोग शत सहस्त्र मुखों से प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। अंतपुर में सेट्टिनी नागरिक महिलाओं से घिरी पुत्रवधू का परछन कर रही थी। स्त्रियां वधू पर रत्नाभरण न्योछावर कर रही थीं। मंगलगान की मधुर ध्वनि अंतपुर की रत्न खचित भीतों को आंदोलित करती सी प्रतीत हो रही थी। सेट्टिपुत्र समवयस्कों के बीच विविध हास्यों और व्यंग्यों का घात प्रतिघात मुस्कुराकर सह रहा था। गुणीजन, बांदी और वर वधुएं अपनी कलाओं का विस्तार कर रहे थे। एक दंड रात्रि व्यतीत हो गई। आगत समागत जन अपने अपने घर विदा होने लगे। जाने वाले वाहनों का तांता बंध गया। धीरे धीरे भीड़ कम होते होते कौमुदी प्रसाद में केवल परिजन, परिचारक और घनिष्ठ मित्र ही रह गए। मध्यरात्रि के उपचार होने लगे। कौमुदी प्रसाद के शयन गृह और मधुशैया पर श्वेत पुष्पों का मनोरम श्रृंगार किया गया था। मित्रों से विदा होकर सेट्टिपुत्र सुवासित तांबूल चबाता हुआ शयन कक्ष में प्रविष्ट हुआ। अनन्यदेव का प्रथम प्रहार उसके प्राणों को विह्वल कर रहा था। उसके स्वस्थ सुंदर स्वर्ण अंग पर धवल कौशेय और धवल ही पुष्पमाला सुशोभित थी। उसके नेत्र औत्सुक्य, आनंद और काम मद से विह्वल हो रहे थे। नववधू को समवयस्का सखियों ने लाकर शयन कक्ष में एक प्रकार से धकेल दिया। वे कपाट संधि से झांककर एक दूसरों को नोचने लगीं। पुष्पबहार से नमिती धनंजय सेठी जेठक की सुकुमार कुमारी द्वितीया के चंद्र की शोभा धारण करती हुई सी शयन कक्ष में बीरा से जड़ सी खड़ी रह गई। आंख उघारकर प्रियदर्शन पति को देखने का उसका साहस ही न हुआ। इसी समय कौमुदी प्रासाद में एक भीति का आभास हुआ। कान वाद्य एक बारगी ही रुक गए। लोगों का जनरव भी स्तब्ध हो गया। जो जहां था वहीं जड़ हो गया। किसी के मुंह से हल्की चीत्कार सी निकली। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कौमुदी प्रासाद में कोई जीवित सत्व उपस्थित ही नहीं है। सबने भय और आतंक से देखा। छाया पुरुष ने कौमुदी प्रासाद में प्रवेश किया है। छाया को देखकर बहुत लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत पत्थर की मूर्ति की भांति जड़ हो गए। लोगों की जीभ तालू से सट गई। छाया मूर्ति धीरे धीरे स्थिर चरणों से पृथ्वी से कुछ ऊपर ही वायु में तैरती हुई सी एक के बाद दूसरा कक्ष और अलिंद पार करती हुई सेट्टिपुत्र के शयन कक्ष के द्वार पर आ पहुंची। उसे देखते ही सखी, दासी और कन्या जो जहां थीं, भयभीत एवं मूर्छित हो भूमि पर गिर गईं। नवदंपति ने भी प्रासाद में कोई अशुभ बात हुई है इसका आभास अनुभव किया। सेट्टिपुत्र ने आगे बढ़कर द्वार खोला। द्वार खोलते ही छाया पुरुष शयन कक्ष में आ प्रविष्ट हुआ। उसे देखते ही सेट्टिपुत्र भय से आंखें फाड़े निर्जीव की भांति पीछे हटकर भीत में चिपक गया। वधू चीत्कार करके मूर्छित हो गिर पड़ी। छाया पुरुष ने उसी भांति पृथ्वी से अधर स्थिर गति से जाकर सेट्टिपुत्र को छुआ। उसके छूते ही सेट्टिपुत्र मूर्छित होकर नीचे गिर गया। छाया पुरुष ने उसे अनायास ही दोनों हाथों में उठाकर पुष्प शैया पर लिटा दिया। इसके बाद उसने द्रुत गति से शयन कक्ष में चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ किया। चक्कर लगाते लगाते वह शैया की परिक्रमा सी करने लगा। प्रत्येक बार उसकी परिक्रमा परिधि छोटी होने लगी। अंत वह शैयातल्प को चारों ओर से छूता हुआ नथुने फुला फुराकर कुछ सूंघता हुआ सा घूमता रहा। इस समय नेत्रों से विद्युत प्रवाह के समान एक सचेत धारा प्रवाहित होकर सेट्टिपुत्र के शरीर में प्रविष्ट होने लगी। बीच बीच में वह रुक कर सेट्टिपुत्र के बिल्कुल ऊपर झुककर देखता और फिर द्रुत वेग से शैया के ऊपर नीचे चारों ओर घूम जाता। प्रासाद में ऐसा सन्नाटा था जैसे यहाँ एक भी जीवित पुरुष न हो। अब उसने मुंह से एक प्रकार हुंकृति ध्वनि प्रारंभ की। फिर वह कंदुक की भांति एक बार ऊपर को उछला। उसने धुएं के बादल के समान सिकुड़कर मूर्छित सेट्टिपुत्र के ऊपर अधर में लटक कर अपना मुंह उसके मुंह के एकदम निकट लाकर मुंह से मुंह मिलाकर उसके मुंह में फूंक मारना प्रारंभ किया। फूंक मारने से सेट्टिपुत्र का मुंह खुल गया। वह अधिकाधिक खुलता चला गया।
तब अद्भुत चमत्कारिक रूप से वह छाया पुरुष एक द्रव सत्व की भांति समूचा ही सत्यपुत्र के मुंह में धंस गया। सत्यपुत्र अति गहन नींद में सो गया। धीरे धीरे उसके सफेद मृतक के समान मुंह पर लाली दौड़ने लगी। लकड़ी के समान अकड़े हुए अंग हिलने, डुलने और सिकुड़ने लगे। उसके मुंह की विकृति भी दूर हो गई। उसने सुख से करवट ली और सो गया। मूर्छित वधु भूमि पर पड़ी रही। छाया पुरुष का कोई चिन्ह कक्ष में न रह गया। इस अद्भुत अतैन घटना का कोई साक्षी भी न था। बहुत भोर में वधु की निद्रा, तंद्रा या मूर्छा भंग हुई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने अचकचाकर रात की अकल्पनीय घटना पर विचार किया। फिर उसने भयभीत दृष्टि कक्ष में घुमाई। कोई भी अप्रिय असाधारण बात नहीं थी। रात में देखे हुए छाया पुरुष का वहां कोई चिन्ह भी न था। उसकी दृष्टि सब ओर से हटकर मृदुल पुष्पशैया पर सोते हुए सत्यपुत्र पर गई। उसे गाढ़ निद्रा में सोता देख वह आश्वस्त हुई। उसने अपने वस्त्र ठीक किए, कक्ष के एक गवाक्ष से झांक कर देखा। उषा का उदय हो रहा था। वह डरती सत्यपुत्र की शैया के निकट गई। जब उसे भली भांति विदित हो गया कि वह प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है, तो आंख भरकर पति को देखती रही। उसके सौंदर्य पर वह मोहित हो गई। उसकी सुख निद्रा से भय की रेखाएं दूर हो गईं। वह वहां से हटकर गवाक्ष के निकट बड़े से मुकुर के सामने आ खड़ी हुई। पुष्पिता लता के समान अपनी ही शोभा पर मन वह दर्वित हुई। उसने एक बार शैया पर सोते हुए पति के सुकुमार शोभा के खान अंग पर दृष्टि डाली। एक मधुर उज्ज्वल हास्य रेखा उसके होठों में फैल गई। इसी हास्य रेखा से उसकी उस भयानक मधुरात्रि का सब लेखा जोखा समाप्त हो गया। वह शांत, स्निग्ध और शुभ दृष्टि से कक्ष की बहुमूल्य सजावट को देखने लगी। इसी समय दासी ने द्वार पर आघात किया। वधु ने धीरे से आकर द्वार खोल दिया। वधु को मुस्कुराता तथा सत्यपुत्र को सोता देख दासी ने मृद हास्य हंसकर वधु को बाहर आने का संकेत किया। बाहर आने पर स्त्रियों के झुरमुट ने उसे घेर लिया। सबके मुंह पर औत्सुक्य, घबराहट और चिंता की रेखाएं थीं। सभी ने एक दूसरे से आंखों में ही कुछ पूछा। सभी ने वधु की भाव भंगिमा से समझा कि रात की विभीषिका से वधु सर्वथा अज्ञात प्रतीत होती है। इसी समय सेट्टीकृत पुण्य हा पुत्र करता हुआ वहां आया और पुत्र के शयन कक्ष में घुस गया। वहां पुत्र को सुख से सोते हुए और वधु को स्वाभाविक देख वह हर्षोन्माद से नाच उठा। प्रथम संकेत से और फिर खुलकर अब रात की बातें होने लगी। जिसकी मूर्छा भंग होती गई, उठकर वहीं एकत्र होने लगा। प्रश्न यह था कि वह छाया मूर्ति थी क्या? वह वहां वास्तव में आई भी थी या भ्रम या स्वप्न था? यदि वह आई थी तो गई कहां? सारा ही घर प्रथम फुसफुसाहट और फिर कोलाहल से भर गया। उस कोलाहल को सुनकर सत्यपुत्र की नींद भी खुल गई। वह मद्यपों जैसे भारी डग भरता हुआ अपरिचितों की भांति आंखें फाड़ कर इधर उधर देखता वहां आया। कृतपुण्य पुत्र को देखकर दोनों हाथ फैलाकर उसकी ओर दौड़ा और उसका आलिंगन करके कहा, पुत्र, क्या तूने भी रात को कोई विभीषिका देखी? सत्यपुत्र ने विचित्र दृष्टि से सेट्ठी की ओर देखा, तनिक मुस्कुराया। ब्राह्मण पुरोहित ने कहा, गृहपति, वह छाया पुरुष वास्तव में एक स्वप्न था। मैं अभी पुरुषचरण करता हूँ तथा अथर्व पाठ करके उसकी शांति करता हूँ। तुम पुत्र और वधु को अधिक असुविधा में मत डालो। सेट्टी ने बहुत ऊंच नीच दिन देखे थे। उसने भी जब देखा कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है तो कुछ कहना सुनना ठीक नहीं समझा। वह पुत्र और वधु के अंग, संस्कार, स्नान आदि की सुविधा देने के विचार से अपने कक्ष में चला गया। पीठ मर्दकों, अवमर्दकों और सेवकों द्वारा सेवित स्नान, वसन, भूषण से सज्जित सत्यपुत्र जब प्रासाद के बाहर अपने कक्ष में आया, तब सब वयस्कों ने उसका सस्मित प्रीति संबोधन किया। कुछ ने संकेत से रात्रि का हाल चाल पूछा। उनमें से जो रात की विभीषिका से अवगत थे, उन्होंने संकेत से सत्यपुत्र से रात की बात पूछने से निषेध किया। सत्यपुत्र ने केवल मंद मुस्कान ही से मित्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया, परंतु उसकी दृष्टि में कुछ विचित्रता सभी ने लक्ष्य की। एक ने कहा, मित्र, क्या इतना आसव ढाल लिया? दूसरे ने कहा, नहीं रे, जागरण का प्रभाव है। कह मित्र, सुख से रात बीती। अब सत्यपुत्र ने मुंह खोला। उसने कहा, वरवाश्व। यह शब्द सुनकर अब संपस्थित चौंक उठे। बिल्कुल अपरिचित स्वर था। उसका घोष भी अमानुष था, जैसे सुदूर पर्वत श्रृंगों को चीरकर कोई ध्वनि आई हो। मित्रगण सत्यपुत्र के मुंह की ओर देखने लगे। उसने एक बार फिर उसी भांति वरवाश्व कहा और उठ खड़ा हुआ। उसकी रुखाई और चेष्टा ऐसी थी जैसे वह किसी को नहीं पहचानता हो अथवा वह उन सब की उपस्थिति ही से अज्ञात हो। सभी एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे, पर सत्यपुत्र उठकर कक्ष से बाहर चल दिया। एक पार्षद पीछे दौड़े। उसके चलने का ढब भी निराला था।
पार्षदों ने समझा कि सत्यपुत्र ने बेहद मद्य ढाल ली है, इसी से पैर डगमगा रहे हैं, वह कहीं गिर न जाए, इसी से एक ने उसे थाम लिया। उसे संकेत से निवारण करके उसने उसी स्वर में फिर कहा, वरवाश। इधर जब से छाया पुरुष की विभीषिका फैली थी तथा भ्रमण काल में एक बार छाया पुरुष ने उसे छू लिया था, तब शक्ति कुमार का वरवाश्व पर वायु सेवनार्थ भ्रमण रोक लिया गया था। आज अकस्मात ही अतर्क्ष रीति से वरवाश्व की इच्छा इस आग्रह से व्यक्त करने पर सेवक विमूढ़ हो गया। एक बात और थी, सत्यपुत्र में पूर्व का मार्दव, विनय, शील, संकोच न था। एक अभूतपूर्व दबंगपन और दुर्धर्ष वेग उसकी वासना शक्ति का उसके नेत्रों से प्रवाहित हो रहा था। सेवक उस आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सका, वह अश्व लाने को दौड़ गया। दूसरा सेवक भयभीत होकर गृहपति को सूचित करने दौड़ गया। गृहपति सेट्टी दौड़ा आया, उसने पुत्र को भ्रमण के लिए जाने का निषेध किया, पर सत्यपुत्र ने मुस्कुराकर गृहपति की ओर देखा। उस विलक्षण दृष्टि से सेट्टी घबरा गया। वह सोचने लगा, क्या मेरा पुत्र उन्मत्त हो गया है? यह कैसी दृष्टि है? इतने ही में सत्यपुत्र पिता की उपस्थिति की अवहेलना करके अश्व की ओर चल दिया। सेवक अश्व ले आया था। एक अभूतपूर्व लाघव से सत्यपुत्र अश्व पर चढ़ गया और द्रुत गति से उसने अश्व छोड़ दिया। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। पुत्र का यह परिवर्तन कैसा है? क्या उसने रात अधिक मद्य पी है या कोई और बात है? छाया पुरुष की विभीषिका मन में होते हुए भी किसी ने भी यह नहीं सोचा कि इस घटना से वह छाया भी किसी भांति संबंधित है। परंतु सहस्खियों से सत्यपुत्र वधू ने इस भयानक छाया का शयन कक्ष में आना वर्णित किया। सहस्खियां सहम गईं। उन्होंने कहा, तब यह स्वप्न नहीं, सत्य है। वह छाया मूर्ति हमारे सामने ही शयन कक्ष में गई थी। परंतु फिर उसका क्या हुआ? वह कहाँ गई? इसका कोई उत्तर न दे सका। वधू ने लजाते हुए कहा कि वह उसे देखते ही मूर्छित हो गई थी और रात भर वह मूर्छित ही भूमि पर पड़ी रही। तब सब स्त्रियां तथा सेट्टिनी भी चिंता से व्याकुल हो गईं। प्रासाद में सभी कोई मूर्छित हो गए थे और सभी रात्रि भर माया मूर्छित रहे। यह तो अद्भुत बात है। इसी समय सेट्टी कृत पुण्य ने भीतर आकर पत्नी से एकांत में कहा, कह नहीं सकता क्या बात है, पर पुत्र में बड़ा अंतर पाता हूं। क्या उसने रात बहुत मद्य पी थी? सेट्टिनी ने शयन कक्ष का जो विवरण वधू से सुना वह सेट्टी को सुना दिया। सुनकर सेट्टी बहुत भयभीत हुआ। उसने कहा, आर्य वर्षकार को सूचना देनी होगी। मैं अभिनंदन साहू को बुलाता हूं। वह सत्यपुत्र पुंडरीक वरवाश्व पर चढ़कर अतक्र वेग से निकल गया। अश्व संचालन में ऐसा नैपुण्य कभी उसका देखा नहीं गया था। पार्श्वचर अनुचर अपने अपने अश्वों को ले उसके पीछे दौड़े, परंतु सत्यपुत्र को न पा सके। सत्यपुत्र का वह वाड़व अश्व आज शतगुण वेग से वन, पर्वत और कंदरा पार करता वायु में तैर रहा था। अनुचर चिंतित, थकित वन उपत्यका में खड़े निरुपाय सुदूर पर्वतों के मध्य में वायु में तैरते सत्यपुत्र को देखते रहे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद अश्व लौटा। निकट आने पर सत्यपुत्र ने अश्व की गति सरल की। उसने मुस्कुराकर अनुचरों की ओर देखा। सब आश्वस्त हो उसे घेर कर चल दिए। अश्वारोहण का यह अभूतपूर्व कौशल उन्होंने सेट्टी को जाकर बताया। सेट्टी अधिक चिंतित हो गया। पुत्र का असाधारण परिवर्तन वह स्पष्ट देख रहा था। एक दो बार उसने पुत्र से बात करने की भी चेष्टा की, पर वह पिता को देख मुस्कुरा दिया। उसकी अनोखी दृष्टि से ही घबराकर वह भाग गया। सेट्टिनी ने यह कहकर समाधान किया, विवाह के काम, ज्वर का यह आवेश है, सब ठीक हो जाएगा। उसने पुत्र के विश्राम, शयन, आहार की ओर भी यत्न से व्यवस्था करने के आदेश दिए। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने मित्र मंडली से मिलना भी बंद कर दिया। अनेक मित्र रुष्ट हो गए। अनेक ने हंसकर कहा, यह सुहागरात का उन्माद है। माता पिता और निकटवर्ती पार्श्व दासियों से वह कम बोलता, केवल मुस्कुराता। उसकी दृष्टि तो सहन ही नहीं होती थी। एकाध वाक्य जो वह बोलता, स्वर अपरिचित, उच्चारण विचित्र। उसने शयन कक्ष में ही डेरा जमाया। उसमें नववधू को छोड़ और किसी का आना जाना निषिद्ध कर दिया। बहुत खोद खोद कर पूछने पर वधू ने बताया, केवल सोते हैं, आसवपान करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम खाते हैं। नंदन साहू के द्वारा यह समाचार यथा समय ब्राह्मण वर्षकार के पास भी पहुंच गया। सब घटना सुनकर वर्षकार भी विचार में पड़ गए। छाया पुरुष का वैशाली के प्रांत भाग में चक्कर लगाना उन्होंने सुना था। बहुत विचार करने पर उन्होंने सोमिल को एकांत में बुलाकर कहा, भद्र सोमिल, क्या वह छाया अब भी वैशाली में कहीं घूमती दिख पड़ती है? नहीं आर्य, सुना तो नहीं? तो तुम इसका ठीक ठाक पता लगाओ।
और नंदन साहू से कहो कि वह सेठी कृतपुण्य से कहें कि पुत्र पर कड़ी दृष्टि रखें। सेठपत्र पुंडरी का यह परिवर्तन एक कंठ से दूसरे कंठ में होता वैशाली भर में फैल गया। विशेषकर उसका अद्भुत अश्वारोहण वैशाली की चर्चा का विषय बन गया। उसका समय, एकांत, अत्यल्प भाषण, मर्म भेदिनी दृष्टि सब कुछ कृत विकृत होकर घर की चर्चा का विषय हो गए। बहुत निषेध करने पर भी सेठपुत्र ने सांध भ्रमण संबंधी पिता की बात नहीं मानी। पुत्र के दुर्विनय पर खिन्न हो सेठी नाना प्रकार की चिंताओं में लीन हो गया। विश्रुत कीमियागर गौड़पाद अपनी प्रयोगशाला में बैठे देश विदेश के आए वटुकों को रसायन के गूढ़ रहस्य बता रहे थे। विविध दृष्टियों और कुपियकों पर अनेक रसायन सिद्ध किए जा रहे थे। वटुकों में चीन, तातार, गांधार, तिब्बत, तपिशा, शक्द्वीप, पारसीक, यवन, ताम्रपर्णी, सिंहल आदि सभी देशों के वटुक थे। कपिशा के वटुक धनवन ने कहा, भगवान इस विस्तृत संसार के सब सजीव और निर्जीव पदार्थ किस प्रकार बने हैं। आचार्य ने कहा, सौम्य धनवन वे सब मूल तत्वों के परस्पर संयोग से बने हैं। इनके 3 वर्ग हैं। कुछ पदार्थ तत्व रूप ही में विद्यमान है। इनमें एक ही जाति के परमाणु मिलते हैं। इन्हें मूल तत्व कहते हैं। कुछ 2 या अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने हैं। ये यौगिक कहते हैं। कुछ अधिक तत्वों और यौगिकों के भौतिक मिश्रणों से बने हैं। ये भौतिक मिश्रण कहते हैं। और भगवान अणु परमाणु क्या है? लंबी चोटी वाले पीतमुख चीनी वटक ने कहा, पदार्थ के कल्पनागम्य सूक्ष्मतम उस विभाग को जिसमें उस पदार्थ के सब गुण धर्म उपस्थित हों, किंतु उसके फिर विभाजन से मूल पदार्थ के वे गुण धर्म नष्ट होकर उसके अवयवों के परमाणु में मिल जाएं, वह अणु कहता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे सदा संयुक्त अवस्था में अणु के रूप ही में रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अणु की अवस्था ही में रहता है, परमाणु की अवस्था में नहीं। ये अणु परमाणु भारयुक्त हैं और भिन्न भिन्न परमाणुओं और तत्वों में बंधन क्षमता है जो परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। एक तत्व का दूसरे तत्व से उसकी परमाणु बंधन क्षमता की समानता होने पर ही स्थिर संयोग बन सकता है। तो भगवान इस प्रकार भूमंडल के समस्त पदार्थ जो परमाणुओं के संयोग से बने हैं, क्या हमें सुलभ हैं? वे हमारे लिए सतत व्यवहार्य हैं। एक सिंहल छात्र ने श्रद्धांजलि बद्ध होकर पूछा, नहीं भद्र, इनमें से कुछ हमें सुलभ हैं और कुछ विरल। तो भगवान क्या परमाणु नित्य अविभाज्य है? एक युवक वटुक ने पूछा, नहीं नहीं भद्र, कुछ परमाणु स्वयं ही टूटकर दूसरी जाति के परमाणु बन जाते हैं तथा उन्हें रासायनिक रीति से तोड़ा जा सकता है। नाग परमाणु तोड़कर हम उसे पारदीय रूप दे सकते और पारद से सुवर्ण बना सकते हैं। आवश्यकता यही है कि लघु परमाणु भार को अपेक्षित गुरु परमाणु भार में स्थापित किया जाए। किंतु भगवान परमाणु कैसे खंडित किया जा सकता है? कैसे लघु भार परमाणु को गुरु भार परमाणु के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है? गांधार छात्र कपिश ने पूछा। रश्मिक्षेपण द्वारा पदार्थों और अणु परमाणुओं के संगठन विघटन का प्रकृति साधन परमाणु में विद्युत सत्व है तथा उस संगठन को स्थायित्व प्राप्त होता है रश्मिपुंज से। जब परमाणु का विस्फोट किया जाएगा तो विद्युत सत्व और रश्मिपुंज क्षेपण करना होगा। उसके बाद जब फिर से परमाणु संगठन करना होगा तो विद्युत आवेश और रश्मिपुंज का विकास होगा। यह किस प्रकार भगवान? इस प्रकार की प्रत्येक तत्व का प्रत्येक परमाणु एक छोटी सी सूर्यमाला है। तुम जानते हो भद्र की पृथ्वी आदि संपूर्ण ग्रह अपने विशिष्ट वृत्तों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य रूप भी स्थिर नहीं है। इसी प्रकार समस्त विद्युत सत्व रश्मिपुंज की परिक्रमा करते रहते हैं। इससे रश्मिपुंज और विद्युत तत्व परमाणुओं का अत्यल्प स्थान व्याप्त कर पाते हैं। उस व्याप्त स्थान की अपेक्षा परमाणु का बहुत सा अंतराकाश ठोस से ठोस परमाणु में शून्य रहता है। इसी से तो हम कहते हैं अनोरणीयान महतो महियान। भगवान, हम क्या शून्य को ही आकाश समझे? शून्य तो नहीं है, पर तत्व नहीं है। आकाश यदि तत्व है तो वह नहीं है। फिर भगवान वही आकाश परमाणु में भी व्याप्त व्याख्यात हुआ है। सो यदि वह शून्य है तो वह आकाश तत्व नहीं है, तो वह आकाश तत्व नहीं है। एक मागध छात्र ने शंका की, नहीं भद्र, आकाश शून्य का नाम नहीं है। आकाश तत्व एक अति सूक्ष्म तरल पदार्थ है। यह तरल पदार्थ भूमंडल के बाहर भी व्याप्त है, भीतर भी है। ग्रहों, नक्षत्रों और उनके मध्यवर्ती आकाश से लेकर ठोस से ठोस पदार्थों के अणुओं में, यहाँ तक कि परमाणु में भी वह व्याप्त है। यह सब सचराचर विश्व उसी द्रव सत्व के अथाह समुद्र में रह रहा है। उसी से विद्युत
सत्व में शक्ति, प्रकाश में आलोक प्रवाह और भूतत्व में स्थिर आकर्षण स्थापित है, तो भगवान, जड़ पदार्थ और शक्ति में सामंजस्य किस प्रकार है? तिब्बत के एक छात्र ने पूछा। पदार्थों के पुत्र दो ही तो स्वरूप हैं, या तो जड़ स्वरूप या शक्ति स्वरूप। जड़ पदार्थ वे हैं जिनमें भार और विस्तार, ये दो गुण समवाय संबंध में रहते हैं। शक्ति में कार्य क्षमता है, पर वह जड़ पदार्थ के आश्रय से रहती है। प्रत्येक पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो सकती हैं, घन, द्रव और वाष्प। ये तीनों अवस्था ताप शक्ति के कारण है। घन का प्रधान गुण काठिन्य है, द्रव का गुण समतल होना और वाष्प का जितना स्थान उसे मिले सब में व्याप्त हो जाना। ये जड़ पदार्थ अविनाशी हैं, उनके केवल रूपों का परिवर्तन होता है। शक्ति स्वरूप पदार्थ क्या है? भगवान। ताम्रपर्णी के एक छात्र ने कहा, बल, ताप, प्रकाश और विद्युत सत्व, ये चार प्रमुख शक्ति पदार्थ हैं। पदार्थ के अणुओं की गतिज शक्ति को ताप कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उस रेखा को रश्मि कहते हैं। विद्युत, सत्व और बल नियामक पदार्थ हैं। तो भगवान, जब हम विद्युत, सत्व और रश्मि पुंज क्षेपण से नाग परमाणु तोड़कर पारद और पारद से सुवर्ण बना सकते हैं, तो फिर पारद ही से सुवर्ण क्यों न बना लिया जाए? पारद तो सुलभ है, किंतु सौम्य जब नाग परमाणु विघटित होगा तो हमें पारद परमाणु उसमें विघटित प्राप्त होगा। पारद में वह संगठित है, अत उसे विघटित करने में हमें बड़ी बाधा यह है कि वह विघटित होते और ताम्र में लय होते रश्मिपुंज क्षेपण प्रक्रिया के कारण उड़ जाता है। उसे अग्नि स्थिर करने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसी से नाग परमाणु विघटित करके और उसे पारद परमाणु का रूप देकर ताम्र विलय करना अधिक उपादेय है। फिर वह नाग पारद विघटित परमाणु विद्युत, सत्व एवं रश्मिपुंज प्रतिवाहती हो शक्ति, बल और अवस्थान के अनुक्रम से शत सहस्र लक्ष कोटि वेदी हो जाता है। किंतु यदि पारद ही को अग्नि स्थिर किया जाए तो पहले उसे क्षार, अम्ल, लवण, मूत्र, पित्त वैसा विषवर्ग में स्नान कराना होगा। उसे केंचुली रहित और बुभुक्षित करना होगा। बुभुक्षित होने पर उसे स्वर्ण जीर्ण कराकर उसका बीजकरण करना होगा, तब वह भी शत सहस्र लक्ष कोटि वेदी होगा। उसके लिए उसे खोटबद्ध करना होगा। फिर वह ताम्र तार वन को वेद करेगा। लोह वेद क्या रसायन की इति है भगवान? नहीं पुत्र, वह तो परीक्षण माप है। रस सिद्ध होने पर जब देखो कि उसने लोहवेद कर लिया, तब उसे भक्षण करो। देहवेद सिद्ध हो गया। देह सिद्ध पुरुष की क्या लक्षण है भगवान? पुत्र, देह सिद्ध पुरुष अत्यक्त शरीर होते हैं। यह शरीर ही भोगों का आश्रय स्थल है, परंतु वह स्थिर नहीं है। यह देहलो सिद्ध रसायन ही उसे स्थैर्य देता है। काष्ठोष्ठ नाग में, नाग वंग में, वंग ताम्र में, ताम्र तार में, तार स्वर्ण में और स्वर्ण पारद में लय होता है। सो यह सिद्ध धातु वेदी शरीर, वेदी पारद शरीर को अजर अमर करता है। स्थिर देह पुरुष अभ्यासवश अष्ट सिद्धियों का अनुष्ठाता, परम ज्योति स्वरूप अमल गलितानल्प विकल्प सर्वार्थ विवर्जित होता है। उसकी भ्रिकुटी के मध्य में प्रकाश तत्व और विद्युत सत्व अधिष्ठित हो जाता है। उसी में दृष्टि को केंद्रित करके वह सचराचर सब जगत को प्रत्यक्ष देख पाता है। वह सब क्लेशों से रहित, शांत और स्वयं वंदे और अमितायु हो जाता है। किंतु भगवान, क्या वृद्धावस्था और मृत्यु जीवन का अवश्यंभावी परिणाम नहीं? क्या वह नियत समय पर शरीर को आक्रांत नहीं करती? क्या वह किसी प्रकार टाली जा सकती है? तिब्बत के पीतकेशी एक वटुक ने प्रश्न किया। आचार्य ने कहा, सौम्य, वृद्धावस्था और मृत्यु एक रोग है, शरीर के अवश्यंभावी परिणाम नहीं। वे युक्ति और रसायन द्वारा टाले जा सकते हैं। शरीर जिन अवयवों से बना है उनमें अनेक धातु और खनिज पदार्थ हैं, जिनका शरीर के पोषण में निरंतर व्यय होता रहता है। सौम्य युक्ति से इन पदार्थों के मूल अवयव शरीर में जीर्ण करने से यही शरीर चिरकाल तक स्थिर अमितायु हो जाता है। रासायनिक कीमियागर गौड़पाद जिस समय देश विदेश के वटकों को रसायन के गुह्य गहन तत्व समझा रहे थे और अजर अमर होने के मूल सिद्धांतों की गूढ़ व्याख्या कर रहे थे, तभी उन्हें हठात एक अप्रत्याशित कंठ स्वर सुनाई दिया। शताब्दियों पूर्व विश्रुत अप्रत्याशित कंठ स्वर सुनकर आचार्य गौड़पाद चमत्कृत हुए। उन्होंने आंख उठाकर देखा कि सत्यपुत्र पुंडरीक भद्रवसन धारण किए सम्मुख खड़ा मुस्कुरा रहा है। आचार्य की दृष्टि निक्षेप करते ही सत्यपुत्र की आंखों से एक विद्युत प्रभा निकल आचार्य को आंदोलित कर गई। उन्हें फिर वही अप्रत्याशित शताब्दियों पूर्व श्रुत कंठस्वर सुनाई दिया। सो हाँ गौड़पाद, एक चुंबकीय आकर्षण के वशीभूत होकर
गौड़पाद भ्रांत हो दौड़कर सत्यपुत्र के चरणों में लकड़ी के कुंदे की भांति गिर गए। युवक सत्यपुत्र ने लाल लाल उपानत से अपना कमनीय चरण निकाल अंगुष्ठ के नख से आचार्य का भूपतित मस्तिष्क छूकर कहा, उत्तिष्ठ। गौड़पाद उठकर बद्धांजलि हो स्तवन करने लगे। वटुक आश्चर्य से मूढ़ बने खड़े रहे और यह अघटित घटना देखने लगे। सत्यपुत्र ने हाथ उठाकर वटुकों को वहां से चले जाने का संकेत किया। भय, विस्मय और आश्चर्य से हतबुद्धि वटुक वहां से भाग गए। एकांत होने पर सत्यपुत्र ने एक आसन पर बैठकर गौड़पाद को भी सामने बैठने का आदेश दिया। दोनों में परिष्कृत संस्कृत में बातें होने लगी। यहाँ हम अपनी भाषा में लिखेंगे, गौड़पाद ने कहा। तूने क्या देखा नहीं था? देखा था देव, तो आया क्यों नहीं? संदेह में रहा देव। सोचता था अब मैं नहीं रहा। नहीं देव, यही विचारता रहा। देव यहाँ क्यों? क्या वैशाली मेरे लिए अगम्य है रे? देव के लिए ब्रह्मांड गम्य है, परंतु वैशाली का भाग्योदय क्यों? यह भंडकृत पुण्य कालिका द्वीप से मेरा बहुत सा रत्न भंडार और वार्डो वश्वहरण कर लाया है। इसीलिए देव, दैत्य पूजित श्रीमंथान भैरव का इस लोक के मर्त्य शरीर में आगमन हुआ। नहीं रे गौड़पाद, मैं कौतूहलक्रांत भी हूँ। कैसा देव? अम्बपाली का रे अभिरमणीय है ना? है तो, किंतु काकिनी नहीं है। देख लिया है तूने? ठीक देखा है देव, तो दर्शनीय ही सही। दर्शनीय तो है, देखूंगा। फिर एक और स्त्री है देव, काकिनी है। काकिनी है किंतु अभिरमणीय नहीं है। क्यों रे? विषकन्या है। अच्छा, उसका मदभंजन करूंगा। कौन है वह? मागधी है, छद्मवेश में यहाँ भद्रनंदिनी वेश्या बनी बैठी है। अभिरमण करूंगा, मर जाएगी देव। मरे, युद्ध कब होगा? नाति विलंब उत्तम है। रक्तपान करूंगा कुरु संग्राम के बाद। रक्तपान किया ही नहीं है, कितनी सेना का विनाश होगा। संभवत 3 अक्षौहिणी देव। बहुत है, आकंठ तृप्ति होगी। सत्यपुत्र मृदुल भाव से मोहक मुस्कान कर आसन से उठ खड़ा हुआ। गौड़पाद ने पृथ्वी में गिरकर प्रणितपात किया। सत्यपुत्र ने हंसकर कहा, रहस्य ही रखना गौड़पाद, जैसी देव की आज्ञा। वह देवजुष्ट सत्यपुत्र चल दिया। गौड़पाद बद्धांजलि खड़े रहे। उसी गंभीर रात्रि में अर्धरात्रि व्यतीत होने पर किसी ने भद्रनंदिनी के द्वार पर डंके की चोट की। प्रहरी शंकित भाव से आगंतुक को देखने लगे। आगंतुक देवजुष्ट सत्यपुत्र पुंडरीक था। वह मोहक नागर वेश धारण किए वारबाश्व की वल्गुत थामे मुस्कुरा रहा था। उसने सुवर्ण भरी हुई 2 थैलियां प्रहरी पर फेंक कर कहा, एक तेरे लिए, दूसरी तेरी स्वामिनी के लिए। आगत का वेश, सौंदर्य, अश्व और उसकी स्वर्ण राशि देख प्रहरी प्रतिहार द्वारी जो वहां थे सभी आ जुटे और कर्तव्य विमूढ़ की भांति एक दूसरे को देखने लगे। सत्यपुत्र ने कहा, क्या कुछ आपत्ति है भणे? केवल यही भनते कि स्वामिनी आजकल किसी नागरिक का स्वागत नहीं करती। इसका कारण क्या है मित्र? युद्ध की विभीषिका तो आप देख ही रहे हैं, राजाज्ञा है। परंतु मैं किसी की चिंता नहीं करता। तू मेरी आज्ञा से मुझे अपनी स्वामिनी के निकट ले चल। किंतु भनते देख। यह कहकर उसने खड्ग कमर से निकाली। खड्ग देख और उससे अधिक नागरिक की दृढ़ मुद्रा देखकर प्रहरी प्रतिहार भय से थर थर कांपने लगे। उसके प्रधान ने कहा, भंते, हमारा अपराध नहीं है, हम स्वामिनी के अधीन हैं। मैं तेरी स्वामिनी का स्वामी हूं रे, सत्यपुत्र ने कहा और उन्हें खड्ग की नोक से पीछे धकेलता हाँ ऊपर चढ़ गया। इस पर एक प्रतिहार ने दौड़कर मार्ग बताते हुए कहा, इधर से भंते, इधर से। नग्न खड्ग लिए एक तरुण सुंदर नागरिक को आते देख दासियां भय शंकित हो पीछे हट गईं। नागर हंसता हुआ कुंडनी के सम्मुख जा खड़ा हुआ। कुंडनी ने किंचित कोप से कहा, आपको राजनियम की भी चिंता नहीं है भंते? नहीं सुंदरी, मुझे केवल अपनी ही चिंता रहती है, किंतु मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। ओह प्रिय, मैं इस थोथे शिष्टाचार की परवाह नहीं करता, बैठो तुम। किंतु मैं बैठ नहीं सकती। तब नृत्य करो। आप भद्र हैं किंतु आपका व्यवहार अभद्र है। यह तो प्रिय, मैंने तुम्हारा शुल्क दे दिया। आज रात तुम मेरी वशवर्तिनी हो। मैं जिस भांति चाहूं तुम्हारे विलास का आनंद प्राप्त कर सकता हूं। तो आप खड्ग की नोक चमकाकर विलास सानिध्य प्राप्त करेंगे। नागर हंस पड़ा। उसने खड्ग एक ओर फेंक कर कहा, ऐसी बात है तो यह लो प्रिय, परंतु मेरा विचार था कि खड्ग से तुम आतंकित होने वाली नहीं हो। कुंडनी समझ गई कि आगंतुक कोई असाधारण पुरुष है। उसने कहा, बनते, यदि आप बलात्कार ही किया चाहते हैं तो आपकी इच्छा। बलात्कार क्यों प्रिय? जितना अधिकार है उतना ही बस। तो भद्र, क्या आप पान करेंगे? मैं सब कुछ करूंगा प्रिय। आज की रात्रि महाकाल रात्रि है। तुम्हारी जैसी विलासिनी के लिए एकाकी रहने योग्य नहीं। फिर आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे सानिध्य में और भी प्रसन्न होना चाहता हूँ।
कुंडनी विमूढ़ की भांति आगंतुक का मुंह ताकने लगी। फिर उसने मन का भाव छिपाकर हंसकर कहा, आप तो अद्भुत व्यक्ति प्रतीत होते हैं। क्या सचमुच? नहीं तो क्या झूठ। उसने दासी को पान पात्र लाने का संकेत किया। फिर नागर से कहा, तो आप बैठिए। तंते सेठ्यपुत्र सोबधान आराम से बैठ गया। उसने हाथ खींचकर कुंडनी को निकट बैठाते हुए कहा, तुम तो भुवन मोहिनी हो सुंदरी। ऐसा? कुंडनी ने व्यंग्य से हंस दिया और पान पात्र बढ़ाया। इसे उच्छिष्ट कर दो प्रिय। कुंडनी ने शंकित नेत्रों से नागर को देखा, फिर कुछ रूखे स्वर में कहा, नहीं भंते, ऐसा मेरा नियम नहीं है। ओह, विलास में नियम अनियम कैसा प्रिय? जिसमें मुझे आनंद लाभ हो वही करो प्रिय। तो आप आज्ञा देते हैं? नहीं प्रिय, विनती करता हूं। नागर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस हास्य से अप्रतिहत हो छद्मवेशिनी कुंडनी आगंतुक को ताकने लगी। वह सोच रही थी, क्या यह मूढ़ अकारण ही आज मरना चाहता? नागर ने तभी मद्यपात्र कुंडनी के होठों से लगा दिया। कुंडनी गटागट संपूर्ण मद्य पीकर हंसने लगी। नागर ने कहा, मेरे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा प्रिय। उस पात्र में यथेष्ट है, तुम पियो भद्र। उस पात्र में क्यों? तुम्हारे अधरामृत स्पर्श से सुवासित संपन्न इसी पात्र में पीऊंगा। दो मुझे, यह पात्र तो नहीं मिलेगा कि कोई बात है? यही बात है भंते। कुंडनी ने वह पात्र एक ओर करते हुए कहा, समझ गया, तुम मुझ पर सदैव नहीं हो प्रिय। मुझे आह्लादित करना नहीं चाहती, उसके लिए तो मैं बाध्य हूं भंते। तो दो हला वही पात्र भरकर उसे फिर से उच्छिष्ट करके उसे अपने अधरामृत की संपदा से संपन्न करके। भंते, आप समझते नहीं हैं, अर्थात मैं मूढ़ हूं। यदि मैं यही कहूं तो साथ ही वह पात्र भी भरकर दो तो क्षमा कर दूंगा। नहीं दूंगी तब तो क्षमा नहीं करूंगा। क्या करोगे भंते? अधरामत पान करूंगा। कुंडनी सिर से पैर तक कांप गई, पर संयत होकर बोली, बहुत हुआ भंते, शिष्ट नागर की भांति आचार कीजिए। तो वह पात्र दो प्रिय। कुंडनी ने क्रुद्ध हो पात्र भर दिया। अब इसे उच्छिष्ट भी करो। कुंडनी ने होठों से छू दिया और धड़कते हृदय से परिणाम देखने लगी। नागर ने हंसते हंसते पात्र गटक लिया। खाली पात्र कुंडनी को देते हुए कहा, बहुत उत्तम सुवासित मद्य है और दो प्रिय। कुंडनी का मुंह भय से सफेद हो गया। पृथ्वी पर ऐसा कौन जन है जो उस विषकन्या के होठों से छुए मद्य को पीकर जीवित रह सके? परंतु इस पुरुष पर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने कांपते हाथों से पात्र भरा, एक घुट पिया और नागर की ओर बढ़ा दिया। नागर ने हंसते हंसते पीकर खाली पात्र फिर कुंडनी की ओर बढ़ा दिया और एक हाथ उसके कंठ में डाल दिया। उसे हटाकर कुंडनी भयभीत हो खड़ी हो गई। वह सोच रही थी, कौन है यह मृत्युंजय? नागर ने कहा, रुष्ट क्यों हो गई? प्रिय, तुम कौन हो भंते? तुम्हारा तृषित प्रेमी हूं प्रिय, निकट आओ और मुझे तृप्त होकर आज मद्य पिलाओ। उसने अपने हाथों से पात्र भरकर कुंडनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, संपन्न करो प्रिय। कुंडनी आधा मद्य पी गई और विह्वल भाव से आगंतुक की गोद में लुढ़क गई। उसकी सुप्त लुप्त वासना जागृत हो गई। उसने देखा, इस मृत्युंजय पुरुष पर उसका प्रभाव नहीं है। न जाने कहां से आज की कालरात्रि में उसके विदग्ध भाग्य और असाधारण जीवन को, जिसके विलास में केवल मृत्यु विभीषिका ही रहती रही है, यह गूढ़ पुरुष आ पहुंचा है। उसने अंधाधुंध मद्य ढालकर स्वयं पीना और पुरुष को पिलाना प्रारंभ किया। अंतत अवश हो आत्मसमर्पण के भाव से वह अर्ध निमिलित नेत्रों से एक चुंबन की प्रार्थना सी करती हुई उसकी गोद में लुढ़क गई। यह दृष्टि उन दृष्टियों से भिन्न थी जो अब तक मृत्यु चुंबन देते समय वह अपने आंखेटों पर डालती थी। मदिरा के आवेश में उसके उत्फुल्ल अधर फड़क रहे थे। उन्हीं फड़कते और जलते हुए अधरों पर मदिरा से उन्मत्त नागर ने अपने असंयत होंठ रख दिए। परंतु यह चुंबन न था, प्राणाकर्षण था। एक विचित्र प्रभाव से अवश होकर कुंडनी के होठ आप खल गए। उसके श्वास का वेग बढ़ता ही गया। शरीर और अंग निढाल हो गए। देखते ही देखते कुंडनी के चेहरे पर से जीवन के चिन्ह लोप होने लगे। शरीर में रक्त का कोई लक्षण न रह गया और वह कुछ ही क्षणों में मृत होकर उस मृत्युंजय पुरुषत्व की गोद में लुढ़क गई। तब उसके मृत शरीर को भूमि पर एक ओर फेंक कर तृप्त होकर भोजन किए हुए पुरुष के समान आनंद और स्फूर्ति से व्याप्त वह पुरुष निश्चित चरण रखता हुआ उस तथाकथित नागपत्नी वेश्या भद्रनंदिनी के आवास से बाहर आ एक मुट्ठी सुवर्ण प्रहरियों, दौवारिकों तथा दंडधरों के ऊपर फेंक वारवाश्व पर चर अंधकार में लोप हो गया। अम्बपाली का जन्म नक्षत्र था। वैशाली में उसका उत्सव मनाया जा रहा था। संपूर्ण नगर तोरणों, ध्वजाओं और विविध पताकाओं से सजाया गया था।
संथागार की छुट्टियां कर दी गई थीं। गत 8 वर्षों के लिच्छवी गणतंत्र का यह एक जातीय त्योहार सा हो गया था। अम्बपाली के आवास सप्तभूमि प्रासाद ने भी आज श्रृंगार किया था, परंतु यह कोई नहीं जानता था कि यह उसका अंतिम श्रृंगार है। सहस्त्रों दीपों की झिलमिल ज्योति के नीलपद्म सरोवर में प्रतिबिंबित होने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वच्छ नील गगन अगणित तारागण सहित सदैव ही भूमि पर उतर आया है। उस दिन देवी की आज्ञा से आवास के संपूर्ण द्वार खोल दिए गए थे और जनसाधारण को रोक टोक वहां आने की स्वच्छंदता थी। आवास में आज वे लोग भी आनंद से आ जा रहे थे जो कभी वहां आने का साहस नहीं कर सकते थे। 7वें अलिंद में देवी अम्बपाली अपनी दासियों, सखियों और नर्तकियों सहित नगर के श्रीमंत सेठपत्रों और सामंत पुत्रों का हंस हंसकर स्वागत एवं मनोरंजन कर रही थीं। बहुमूल्य उपहारों का आज ढेर लगा था, फिर भी तांता लग रहा था। सुदूर चंपा, ताम्रपर्णी, सिंहल, श्रावस्ती, कौशाम्बी और विविध देशों से अलभ्य भेंट लेकर प्रतिनिधि आए थे। उनमें गज, अश्व, मणि, मुक्ता, प्रजत पात्र, अस्त्र, शस्त्र, कौशे सभी कुछ थे। उनको एक कक्ष में सुसज्जित किया गया था और प्रदर्शन किया जा रहा था। उन्हें देखकर लोग कौतूहल और आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। बहुत सेठ्यपुत्र और सामंतगण अपनी अपनी भेंटों को उसके समक्ष नगण्य देखकर लज्जा की अनुभूति कर रहे थे। उन्हें देवी अम्बपाली अपने स्वच्छ हास्य एवं गर्मागर्म सत्कार से संतुष्ट कर रही थीं। सुगंधित मद्य ढाली जा रही थी और विविध प्रकार के भुने और तले हुए मांस, भक्ष्य, भोज्य स्वच्छंदता से खाए पिए जा रहे थे। दीपाधारों पर सहस्र दीप सुगंधित तेलों के कारण सुरभि विस्तार कर रहे थे। सैकड़ों धूप स्तंभों पर सुगंधित द्रव्य जलाए जा रहे थे। सुंदरी युवती दासियां पैरों में पैंजनियां पहने, कमर में मणिमुक्ता की करधनी लटकाए मृणाल, भुजदंडों के बड़े बड़े बनों के वलय पहने, कानों में हीरे के मकर कुंडल झुलाती, इठलाती, बलखाती, फुर्ती और चुस्ती से मद्य ढालती, चंदन का लेप करती, नागरजनों को पुष्पहार पहनाती, द्यूत के आसन बिछाती, उपाधान लगाती और विविध भोज्य पदार्थ इधर से उधर पहुंचाती फिर रही थीं। स्वयं देवी अम्बपाली एक भव्य शुभ्र कौशेय धारण कर चारों ओर अपनी हंस की सी चाल से चलती हुई मंद मुस्कान और मृदु वाक्यों से अतिथियों का मन मोहती फिर रही थीं। मध्य रात्रि व्यतीत होने लगी। पान आहार समाप्त होने पर आया। अनावश्यक भीड़ छट गई। केवल बड़े बड़े सामंत पुत्र और सेठ्यपुत्र अब निरालापा अपने उपधानों पर उठंग गए। उनकी अलस देह, अधमुंदी आंखें और गदगद वाणी प्रकट कर रही थी कि वे आज इस लोक में नहीं, प्रत्युत मायापूरित किसी अलौकिक स्वर्ग लोक में पहुंच चुके हैं। मध्य की झोंक में युवराज स्वर्णसेन ने कहा, देवी, इस परमानंद के अवसर पर एक ही अभिलाषा रह गई, तो समर्थ युवराज अब उसे किस अवसर के लिए अवशिष्ट रखते हैं, पूरी क्यों नहीं कर लेते? खेद है, पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने हाथ का मद्य पात्र खाली करके मदलेखा की ओर बढ़ा दिया। मदलेखा ने उसमें और मद्य ढाल दी। अम्बपाली ने मंद मुस्कान करके कहा, क्यों नहीं युवराज? युवराज ने ठंडी सांस लेकर कहा, ओ, बड़ी अभिलाषा थी। हाय हाय, ऐसी अभिलाषा की वस्तु यूं ही जा रही है। परंतु युवराज प्रिय, क्या उसकी पूर्ति एक बार परिपूर्ण छलकते मद्य पात्र को पीने से नहीं हो सकती? नहीं नहीं नहीं, 100 पात्रों से भी नहीं, सहस्र पात्रों से भी नहीं। यह कहकर उन्होंने वह प्याला भी रिक्त करके मदलेखा की ओर बढ़ा दिया। मदलेखा ने देवी का इंगित पा उसे फिर आकट भर दिया। देवी ने कृत्रिम गांभीर्य धारण करके कहा, प्रियव्रत, अरे प्राण सखाओं, यहाँ आओ। भाई युवराज की एक अभिलाषा आज अपूर्ण ही रह जाती है। वह 100 मद्यपात्र पीने से भी नहीं पूरी हो रही है। 2-4 मित्र अपने अपने मद्यपात्र लिए हंसते हुए वहां आ जुटे। स्वर्णसेन खाली मद्यपात्र हाथ में लिए ठंडी सांस ले रहे थे। सोमदत्त ने कहा, क्या मेरा यह पात्र पीने से भी नहीं मित्र? नहीं रे नहीं, ओफ, अंतस्थल जला जा रहा है। अरे ढाल री, दखारस ढाल, युवराज का अंतस्थल जला जा रहा है। देवी अम्बपाली ने हंसकर मदलेखा से कहा। सभी मित्र हंसने लगे। प्रियवर्मन ने कहा, युवराज की उस अपूर्ण अभिलाषा के समर्थन में एक परिपूर्ण पात्र और पिया जाए। सबने पात्र भरे। स्वर्णसेन ने भी रिक्त पात्र मदलेखा की ओर बढ़ा दिया। मदलेखा ने दाखारस ढाल दिया। सोमदत्त ने कहा, मित्र युवराज, आपकी वह अभिलाषा क्या है? यही कि इस समय दस्यु बलभद्र यदि यहाँ आमंत्रित किया गया होता तो इस मध्य में अपने खड्ग को डुबोकर उसके वक्ष की आर पार कर देता। तो देवी अम्बपाली, आपने यह अच्छा नहीं किया। दस्यु बलभद्र को निमंत्रित करना ही भूल गई। भूल नहीं रही प्रिय, मैं तो केवल नागरिकों को ही निमंत्रित कर सकती हूँ। दस्यु बलभद्र तो अनागरिक है। अम्बपाली ने हंसकर कहा,
सूर्यमल ने हंसकर कहा, अरे मित्र, यह कौन बड़ी बात है। आज सूर्योदय से पूर्व ही तुम अपनी अभिलाषा पूरी कर लेना। देवी अम्बपाली ने कहा, मित्रों, क्या तुम में से किसी ने दस्यु को देखा भी है? नहीं देखा है? तो यदि वह छद्मवेश धारण करके यहाँ आया हो, आकर पान गोष्ठी का आनंद लूट रहा हो तो यह तो बड़ी दूषित बात होगी। सूर्यमल्ल ने कहा, दूषित किस लिए प्रिय, हम नागरिकों के साथ एक दस्युपान करें, परंतु मैं सोचती हूँ भद्र कि किसी भांति हम जान जाएं कि वन्य पशु पक्षी हम लोगों के विषय में क्या सोचते होंगे। तो संभव है हम जानकर आश्चर्य करें कि वे हम भद्र नागरिकों में बहुत से दोषों का उद्घाटन कर लेंगे, किंतु यदि देवी उस दस्यु को एक बार देख पाए तो मैं उसे स्वयं एक पात्र भर कर दूं और अपने को प्रतिष्ठित करूं। प्रतिष्ठित? सूर्यमल्ल ने चिढ़कर कहा, क्यों नहीं मित्र, अंतत वह एक साहसिक और वीर पुरुष तो है ही। ये तो तभी कहा जा सकता है जब वह एक बार हमारे खड्ग का पानी पी जाए। तो जब उसने वजी भूमि में चरण रखा है तो एक दिन यह होगा ही, और यदि सूर्यमल की भविष्यवाणी सत्य है तो आज ही। किंतु यह बलभद्र है कौन? आपके इस प्रश्न का उत्तर जानने वाले को गणपति ने 10 सहस्र स्वर्ण भार देने की घोषणा की है। तो यह भी हो सकता है भद्र कि यह 10 सहस्र स्वर्ण भार उस सूचना देने वाले पुरुष के सिर का ही मोल हो। इसी समय कक्ष के एक ओर से किसी ने शांत, स्निग्ध किंतु स्थिर वाणी में कहा, देवी अम्बपाली अपने हाथों से एक पात्र मद्य देकर यदि अपने को सुप्रतिष्ठित करना चाहें तो यह उनके लिए सर्वोत्तम अवसर है। सबने आश्चर्यचकित होकर उधर देखा। स्तंभ की ओट से एक दीर्घकाय बलिष्ठ पुरुष नग्न खड्ग हाथ में लिए धीर गति से आगे बढ़ रहा था। उसका सर्वांग काले वस्त्र से आवेष्टित था और मुख पर भी काला आवरण पड़ा हुआ था। यह अतर्कित असंभाव्य घटना देखकर क्षण भर के लिए सब कोई विमूढ़ हो गए। अम्बपाली उस कंठ स्वर में कुछ परिचित ध्वनि पाकर संदेह और उद्वेग से उस आगंतुक को देखने लगी। इसी समय सूर्यमल्ल ने खड्ग लेकर आगे बढ़कर कहा, यदि तुम वही दस्यु हो जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे तो तुम्हें इसी क्षण मरना होगा। जल्दी और व्यवस्था क्रम भंग मत करो मित्र सूर्यमल्ल। मैं वही हूं जिसकी तुम लोग चर्चा कर रहे थे, परंतु मैं तुमसे अभी क्षण भर बाद बात करूंगा। पहले देवी अम्बपाली एक चषक मद्य अपने हाथों मुझे प्रदान कर सुप्रतिष्ठित हों और मुझे आप्यायित करें। सूर्यमल ने बिना कुछ बोले खड्ग उठाया। अम्बपाली ने अब आगंतुक के कंठ स्वर को भली भांति पहचान लिया। उन्होंने आगे बढ़कर सूर्यमल का हाथ पकड़कर कहा, ठहरो भद्र, पहले मद्य दूंगी। उन्होंने अपने हाथों मद्य पात्र भरकर आगे बढ़कर दस्यु को दिया। मद्य पीकर उसने पात्र आधार पर रख दिया और कहा, सुप्रतिष्ठित हुआ देवी। मैं सुप्रतिष्ठित हुई भंते। सूर्यमल्ल ने आगे बढ़कर कहा, बहुत हुआ देवी अम्बपाली, अब आप तनिक हट जाइए, परंतु मेरे आवास में आज रक्तपात नहीं होगा। उन्होंने आगे बढ़कर कहा। दस्यु ने कहा, देवी अम्बपाली, आज सबकी इच्छा पूरी होने दो। मित्र सूर्यमल, तुम्हारी परीक्षण बर्बाद आएगी। अभी युवराज स्वर्णसेन अपनी वह चिरभिर्षित इच्छा पूरी करें जो शत सहस्र मद्यपात्रों से भी पूर्ण होने वाली नहीं थी। फिर थोड़ा आगे बढ़कर कहा, मित्र स्वर्णसेन, यह सेवक दस्यु बलभद्र उपस्थित है। खड़े हो जाओ, हाथ का मद्यपात्र रख दो। वह सम्मुख खड्ग है, उठा लो और झटपट चेष्टा करके देखो कि अभिलाषा पूर्ति कर सकते हो या नहीं, क्योंकि जब मैं अपनी अभिलाषा पूर्ति करने में जुट जाऊंगा तो फिर युवराज की मन में रह जाएगी, अवसर नहीं मिलेगा। कक्ष में उपस्थित स्त्री पुरुष स्तब्ध आतंकित खड़े थे। केवल अम्बपाली का रोम पुलकित हो रहा था। उन्होंने दस्यु को और दस्यु ने उनको चुराई आंखों में देखकर मन ही मन हंस दिया। 2 पग आगे बढ़कर खड्ग को हवा में ऊंचा उठाते हुए दस्यु ने कहा, उठो युवराज, मुझे अभी बहुत काम है। आज देवी अम्बपाली का जन्म नक्षत्र है। आज प्रत्येक नागरिक की मनोभिलाषा पूरी होनी चाहिए। युवराज अभी नशे में झूम रहे थे। अब उन्होंने हाथ का मद्यपात्र फेंक लपक कर एक भारी बर्छा भीत से उठा लिया। अन्य लिच्छवी तरुणों ने भी खड्ग खींच लिए। दस्यु ने उनकी ओर देखकर कहा, मित्रों, पहले युवराज। युवराज ने इसी समय प्रबल वेग से बरखा फेंका। दस्यु ने उछलकर एक खंभे की आड़ ले ली। बर्छा खंभे से टकराकर टूट गया। दस्यु ने आगे बढ़कर युवराज स्वर्णसेन के कंठ में हाथ डालकर उन्हें आगे खींच लिया और कंठ पर खड्ग रखकर कहा, अब इस खड्ग से क्या मैं तुम्हारा सिर काट लूं युवराज? नहीं नहीं नहीं, इस समय यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। अम्बपाली ने कातर कंठ से कहा। दस्यु ने हंसकर कहा, यही मेरी इच्छा है, परंतु इसके लिए घुटने टेक कर युवराज को प्राण भिक्षा मांगनी होगी। स्वर्णसेन ने सूखे होंठ चाटकर कहा,
मेरा खड्ग कहाँ है? यह है मित्र। दस्यु ने खड्ग उठाकर युवराज पर फेंक दिया। युवराज ने भीम वेग से आगे बढ़कर दस्यु पर खड्ग का प्रहार किया, परंतु नशे के कारण वार पृथ्वी पर पड़ा। दस्यु धीरे से एक ओर हट गया। युवराज झोंक न संभाल सकने के कारण औंधे मुंह पृथ्वी पर गिर गए। दस्यु ने एक लात मारकर कहा, अब घुटनों के बल बैठकर प्राणदान मांगो युवराज, और उसने अनायास ही युवराज को अपने चरणों पर लुटा दिया। अम्बपाली ने हर्षातिरेक से विह्वल होकर कहा, ओ, परंतु दूसरे ही क्षण क्रुद्ध सामंत पुत्र चारों ओर से खड्ग लेकर दौड़े, जो जहां है वहीं खड़ा रहे। दस्यु ने कड़कते स्वर में कहा, मैं यहां तुम मद्यप स्त्रैणों की हत्या करने नहीं आया हूं। लोगों ने भयभीत होकर देखा। अनगिनत काली मूर्तियां प्रेत की भांति कक्ष में न जाने कहां से भर गईं। सबके हाथ में विकराल नग्न खड्ग थे। दस्यु ने कहा, एक आओ और अपने स्वर्ण रत्न आभरण अंगों पर से उतार कर यहाँ मेरे चरणों में रखते जाओ। सबने देखा, प्रत्येक के पृष्ठ पर एक यम नग्न खड्ग लिए खड़ा है। सब जड़वत खड़े रहे। पहले तुम स्वर्णसेन, दस्यु ने युवराज की गर्दन पर खड्ग की नोक रखकर कहा। स्वर्णसेन ने अपने रत्नाभरण उतारकर चुपचाप दस्यु के पैरों में रख दिए। इसके अनंतर एक करके सबने उनका अनुसरण किया। दस्यु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब ठीक हुआ। अम्बपाली ने मदलेखा को संकेत किया। वह कक्ष में गई और एक रत्न मंजूषा लेकर लौट आई। उसे अम्बपाली ने अपने हाथों में ले चुपचाप दस्यु के चरणों में रख दिया। इसी समय महाप्रतिहार ने भय से कांपते आकर कहा, देवी, संपूर्ण आवास को सहस्त्रों दस्युओं ने घेर लिया है। अम्बपाली ने स्निग्ध स्वर में कहा, आगार जेठक को कह भद्र की सब द्वार खोल दे, सब पहरे हटा ले, समस्त भंडार उन्मुक्त कर दे और दस्यु से कह कि वे संपूर्ण आवास लूट ले जाएं। प्रतिहार भयभीत होकर कभी देवी और कभी दस्युपति के चरणों में पड़ी रत्न राशि की ओर, कभी प्रस्तर प्रतिमा की भांति अवाक निस्पंद खड़े सेठी सामंत पुत्रों को देखने लगा, फिर चला गया। अम्बपाली ने कल में खड़े दस्युओं को संबोधित करके कहा, मित्रों, उस कक्ष में आज की बहुमूल्य उपाने उपहार सामग्री एकत्रित है। इसके अतिरिक्त आवास में शत कोटि स्वर्ण भार बहुत सा अन्न भंडार तथा गज रथ अश्व है। वह सब लूट लो। अनुमति देती हूँ, आज्ञा देती हूँ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे देवी अम्बपाली के शरीर का एक रक्त बिंदु आनंद से नृत्य कर रहा था। दस्यु बलभद्र ने संकेत से सबको रोककर फिर अम्बपाली की ओर घूर कर कहा, देवी और सब तथा कथित भद्रजन उस कक्ष के उस पार अलिंद में तनिक चलने का कष्ट करें। सबने दस्यु की आज्ञा का तत्क्षण पालन किया। अलिंद में जाकर दस्यु ने द्वार का आवरण उघाड़ दिया। सबने देखा कि नीचे प्रांगण में असंख्य नरमुंड खड़े हैं। सबकी पीठ पर एक गठरी है। बलभद्र ने पुकार कर कहा, मित्रों, तुमने देवी अम्बपाली की आवाज से क्या लूटा है? हमने केवल अन्न लिया है भंते। अम्बपाली ने कहा, मेरे आवास में शत कोटि स्वर्ण भार और अनगिनत रत्न चह बच्चों और खत्तों में भरे पड़े हैं। सबके द्वार उन्मुक्त हैं। तुम लूट क्यों नहीं लेते प्रियजनों? नहीं देवी, हम ऐसे दस्यु नहीं हैं। हम भूखे ग्रामीण कृषक हैं। अंतरायण के अधिकारियों ने सेना भेजकर हमसे बलि ग्रहण कर ली थी। वे हमारी सारी फसल उठा कर ले गए हैं। हमारे बच्चे भूखों मर रहे थे। देवी की जय रहे। अब वे पेट भरकर खाएंगे। दस्यु ने कहा, देवी अम्बपाली, यह गणतंत्र भी उसी भांति गण शोषक है जैसे साम्राज्य। यहाँ भी दास हैं, दरिद्र हैं, और ये निकम्मे मद्यप स्त्रैण सामंत पुत्र हैं। ये सेट्य पुत्र हैं। आज ये कंकड़ पत्थर की भांति अरब खरब के रत्न मणि अपने शरीर पर लादकर इन भूखे नंगे कृषकों को लूटने को सेना भेजकर यहाँ मदमत्त होने आए हैं। ये सभी गणरक्षक तो यहाँ हैं जो निर्लज्ज की भांति वीर दर्प करते हैं। देवी, मैं ये हीरे मोती इन्हीं कृषकों को लौटा देना चाहता हूँ, जिनके पेट का अन्न छीनकर ये मोल लिए गए हैं। इन्हें फिर से बेचकर ये अन्न मोल लेकर अपने बच्चों को खिलाएंगे और वस्त्र पहनाएंगे। दस्यु की आंखों से आग की झरें निकल रही थीं। इसी समय मदलेखा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। उनमें उसके 2-3 आभरण थे। मृदु मंद स्वर से कहा, ये मेरे हैं भंते, इन्हें लेकर मुझे भी अनुग्रहित कीजिए। कठोर दस्य द्रवित था। उसने आशीर्वाद का वरद हस्त उस क्रीता दासी के मस्तक पर रखा और फिर कहा, मित्रों, अब तुम शांत भाव से अपने अपने स्थान को चले जाओ। सबके चले जाने पर दस्यु ने कहा, आप सब जो जहां हैं घड़ी भर वहीं रहें। सबने चुपचाप दस्यु की आज्ञा का पालन किया। दस्यु समुदाय वहां से उसी प्रकार लोप हो गया जिस प्रकार प्रकट हुआ था।
जयराज ने साहस किया। वे लोमड़ी की भांति चक्कर काटकर अगले गांव की ओर बढ़े। वे जानते थे वह ग्राम बड़ा था तथा वहां ठहरने की भी सुविधाएं थीं। ये ग्राम मल्लों और कोलों के थे। इससे जयराज को यह भी आशा थी कि आवश्यकता होने पर नगरपाल या ग्राम जेठक उनकी सहायता कर सकेगा। मार्ग में एक निविड़ वन पड़ता था। रात अंधेरी थी और जयराज के पास अश्व भी न था। अंधकार और भय का परस्पर संबंध है। जयराज एक जीवट के पुरुष थे। कार्यगुरुता समझ उन्होंने प्रत्येक मूल्य पर आगे चले जाना ही ठीक समझा। वे नग्न खड्ग हाथ में लिए गहन वन में घुस गए। संपूर्ण रात्रि उनको चलते ही व्यतीत हुई। थकान, प्यास और भूख जब असह्य हो गई तब उन्होंने एक वृक्ष का आश्रय ले शेष रात काटी। कुछ देर विश्राम करने से उन्हें थोड़ा सुख मिला। सूर्योदय से कुछ पूर्व ही वे फिर चल पड़े। थोड़ी ही देर में उन्हें राजमार्ग दीख पड़ा। 3 ओर से 3 मार्ग आकर मिले थे। निकट ही वह ग्राम था। ग्राम में आहार आश्रय पाने की आशा से शीघ्र चलने लगे। इसी समय एक सार्थवाह का साथ हो गया। इसमें सब मिलाकर 6 पुरुष, 4 अश्व और 3 टाघन थे। ये मेरे के कुप्यक लेकर राजगृह जा रहे थे। जयराज इनसे बात ही कर रहे थे कि 4 और मनुष्य इस मंडली में आ मिले। सार्थवाहों ने कहा, ये अपने ही जन हैं, पीछे रह गए थे। जयराज को संदेह हुआ, परंतु वह उन्हीं के साथ बातें करते हुए चलने लगे। उन्होंने अपने को एक वस्त्र व्यवसायी बताया। इस पर उनमें से एक उनके लंबे खड्ग की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। 2 दंड दिन चढ़ते वे सब उस ग्राम में जा पहुंचे। ग्राम संपन्न और बड़ा था। उसमें पक्की अटारियां थीं, भद्रवसन जन भी थे, खाद्य हाट भी थी। नगर के बाहर ही एक पांथागार था। उसी में सबने विश्राम किया। सबके साथ मिलकर जयराज भी खाने पीने की व्यवस्था में लग गए। निकट ही एक छोटी सी नदी थी। वहां जाकर उन्होंने स्नान किया, वस्त्र धोए, फिर भोजन बनाया। साथ ही सार्थवाह भी इधर उधर फैलकर खाने की खटपट में लगे, परंतु उनका व्यवहार संदेहप्रद था। जयराज ने देखा वे अत्यंत गुप्त भाव से उन्हीं पर दृष्टि दिए हैं। उन्हें भी संदेह हुआ कि संभवत वे किसी आगंतुक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संदेह बढ़ता ही गया और जयराज नग्न खड्ग पास रख भोजन बनाने लगे। उनके खड्ग को देखकर जो हंसा था उसने दिल लगी से कहा, भंते, यह क्या बात है? आप भात भी क्या खड्ग से ही खाते हैं? जयराज ने हंसकर कहा, नहीं मित्र, परंतु कुत्ते, बिल्ली का भय तो है ही, तो इसीलिए नग्न खड्ग निकट रख भोजन बना रहे हैं। इसी से मित्र, सार्थवाहजनों ने कुटिल मुस्कान डाली। जयराज ने भोजन तैयार होने पर भोजन करने को हाथ बढ़ाया। इसी समय काणे चांडाल मुनि ने आगे बढ़कर कहा, आयुष्मानो, मैं जन्मत चांडाल हूं। ब्रह्मचर्य व्रत मैंने धारण किया है। यम नियमों का विधिवत पालन करता हूं। मैं रांध कर नहीं खाता। अपने बचे हुए आहार में से थोड़ा मुझे दो। उस धूर्त काणे नापित गुप्तचर को अपने सिर पर उपस्थित देखकर जयराज का माथा ठनका। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण महामात्य की सहस्त्र आंखें हैं, सहस्त्र भुजाएं हैं। उसकी दृष्टि से बचकर कुछ नहीं किया जा सकता। कैसे यह काना नापित इस समय यहां उपस्थित हो गया? किंतु शेष सार्थवाहजनों ने ससंभ्रम उठकर काणे मुनि का बहुत बहुत स्वागत सत्कार किया और विविध भावभंगी दिखाकर कहा, आइए मुनि, आइए भदंत, यह आसन है। हमारा आज का भोजन ग्रहण कर हमें कृतार्थ कीजिए। जयराज पर अब सार्थवाहजनों की वास्तविकता भी प्रकट हो गई। निस्संदेह ये सब मार्धक गुप्तचर थे। उन्होंने मन की चिंता मन ही में छिपाकर हंसकर उस छद्मवेशी काणे मुनि के सत्कार में साथियों का योग दिया। काणा विविध सेवा सत्कार से संतुष्ट हो धार्मिक कथा कहकर उन्हें संबोधित करने लगा। जयराज अपनी आत्मरक्षा के लिए योजना स्थिर करने लगे। उन्होंने सोचा, निस्संदेह आज एक बड़ी योजना का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मन कर्तव्य स्थिर किया और साथियों से कहा, मित्रों, मैं एक अश्व खरीदना चाहता हूं, क्या यहां मिलेगा? कैसे कहें भंते, हम तो सब नवागंतुक हैं। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू भाग 15। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।